बाबा रामदेव जी का कैफेटेरिया। बाबा रामदेव जी के वहाँ जो आते हैं पतंजलि में, उनका खाने का एरिया है ये। आप भीड़ देखिए, ऐसे ऐसे दो और हैं, और फेज़ 1 में अलग हैं, फेज़ 2 में अलग हैं। और एवरेज जो आप देखोगे, एक आदमी का एवरेज खर्चा जो है, बिल्कुल एवरेज लगाओ तो 50 से 60-70 हज़ार दे के जाता है एक आदमी। आप ये देखिए, आप पूरा ये आप कैटरिंग से देख सकते हैं कैटरिंग में कितने लोग हैं। अभी तो शुरू हुआ है ये, अभी तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से काफ़ी समय लगेगा। 9 बजे तक, 9:30 बजे तक चलेगा ये। और करेज जो लोगों में है, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लोग आते हैं और फ़ायदा होता होगा, 100% फ़ायदा होता होगा, तभी तो इस तरह से लोग आते हैं। मैंने बताया फेज़ 1 भी है, फेज़ 2 भी है। फेज़ 2 में भी कम से कम 8-10 ब्लॉक हैं, फेज़ 1 में भी ब्लॉक बने हुए हैं। रूम खाली नहीं है, मतलब कहने का कोई रूम खाली नहीं है, इस तरह के हो रहा है। जब शुरू में आते हैं, आते ही आपको रिसेप्शन में आना पड़ता है। रिसेप्शन में नेचुरोपैथी वाला डॉक्टर देखता है, आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर देखता है। फिर आपको एक किट दिया जाता है। हर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है उसको किट मिलता है, वो भी 2100-2200 रुपये का है। 1800 रुपये से लेके 2200 रुपये तक का एक किट है, जिसमें टॉवल है और जो ग्लव्स हैं उन चीज़ों के, ऐसे ऐसे लंगर है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो जो है आपको काउंटर पे मिलता है वहाँ रिसेप्शन में। वहाँ भी 2 घंटे लग जाते हैं कम से कम, डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करेंगे। और उसके बाद जो है आपको एडमिशन के लिए बोला जाएगा, रूम दिया जाएगा। 2 बेड का रूम होता है, एसी रूम, जिसका 2000 रुपये खर्चा है एक दिन का। 2000 रुपये एक दिन का खर्चा लगता है। और 4500 रुपये ट्रीटमेंट के। आप अकेले रह सकते हैं, 2 बेड का है, अकेले रह सकते हैं, या दूसरा आदमी आपके साथ जो अटेंडेंट रहता है वो भी ट्रीटमेंट ले सकता है। वो उसी में जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है उसी में आएगा, लगभग 6500 रुपये पर डे। तो एवरेज जो है, जो पेशेंट की हालत देख करके वो स्पेसिफिकेशन लिखते हैं डॉक्टर, तो वो यही बताते हैं कि भाई 7 दिन कम से कम ट्रीटमेंट होता है, 14 दिन का भी होता है। और यहाँ किडनी वाले, कैंसर वाले, मैं तो देख रहा हूँ दोपहर से कि हर रोगी जो है, जिसको भी रोग है वो आया हुआ है। और खाने का अगर मैं बताऊं तो अगर ये डाइट हम अपने घर में ले लें तो मुझे नहीं लगता कोई बीमार होगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं। अगर ये डाइट जो मैंने देखी है, डाइट आफ्टरनून में मैंने नाश्ता किया, उसके बाद अभी डिनर कर रहे हैं, और डिनर में जो मैंने डाइट देखी इनकी, कि अगर ये डाइट आप घर में ले लें, लौकी जो है नॉर्मल उबाली हुई, दलिया विदाउट शुगर, नमक कुछ नहीं है, उसके बाद सूप, उसके बाद फ्रूट जूस, डेट्स हैं 2-4 डेट्स मिले, उसके बाद कुछ पेशेंट वाइज जो है, किसी को एप्पल, किसी को पियर्स फ्रूट भी दिया जाता है। तो आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक चीज़ें जो घर में फॉलो कर लें तो शायद बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं तो आकर के ये महसूस किया कि हम घर में खाते समय कितना ध्यान देते हैं, खाते ही रहते हैं हम तो कुछ ना कुछ बाहर का, कभी घर में भी मसाले, अनवांटेड चीज़ें। यहाँ आकर के उस डाइट का भी पता चला मुझे कि आयुर्वेदिक डाइट जो है क्या होती है। तो अगर हम घर में इन चीज़ों का ध्यान रखें तो काफ़ी शायद मेरे हिसाब से फ़ायदा हो जाएगा और बीमारियों से लोग बचेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं भीड़। मैं तो अपनी धर्मपत्नी जी को लेके आया हुआ हूँ, और जहाँ तक आप देख पाएँ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। सभी लोग जो हैं डाइनिंग हॉल में, वहाँ पे बैक साइड में जो है इनका मेगा स्टोर है, जहाँ आपको दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट के अलावा दवाइयाँ अलग हैं। ट्रीटमेंट जो है मैंने बताया, ट्रीटमेंट का 6500 रुपये पर डे है, और उसके अलावा जो है आपको दवाइयाँ भी अलग से ख़रीदनी पड़ेंगी। और किट का मैंने बताया, किट जो है 1800 से लेके 2100 तक का किट देते हैं। वो आपको टॉवल हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, लंगर हो गया, उसमें उस तरह के मटेरियल होता है, उसमें बैग देते हैं। वो आपका अपना होता है, आप साथ में ले जा सकते हैं। दूसरा जो दवाइयाँ हैं वो एडिशनल हैं। आप ये ना सोचें कि 6500 में दवाइयाँ भी हैं।
डाइट का मैंने बता ही दिया कि डाइट फ्री है जो आपके कार्ड में लिखा जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, डाइट नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो मैं इधर आया था, मैंने सोचा भाइयों को बता दूं, कुछ जानकारी मिले। लगाइए आप भी चक्कर। बाबा रामदेव ने तो ये एक साम्राज्य खड़ा कर रखा है, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है इन्होंने। कितना मेहनत किया। 2001 से देखता था मैं इनका प्रोग्राम, 2010 तक मैंने टीवी पे देखा इनको, और आज शायद मिल भी जाएं, वो शायद मुलाकात भी हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं पहली बार इनके पतंजलि योगपीठ में आया हूँ। और देखो, सिस्टम तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो सिस्टम में कमियाँ तो होती हैं। कमियाँ निकालने लगो तो आप रिसेप्शन से लेकर के कमियाँ निकालते ही चलोगे। वो तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, छोटी मोटी बातें तो आती ही हैं उसमें। अब जो काउंटर पे बैठा है या रिसेप्शन में बैठा है या जो बिलिंग में बैठा है, होता है, हर आदमी का अपना बिहेवियर है। ये नहीं कह सकते कि वो रामदेव के प्रभाव में काम कर रहा है या आत्मा से काम कर रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ कमियां होती हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने बोला भी एक दो आदमी को कि यार ऐसे पवित्र स्थल पे रह के रामदेव जी के साथ रह करके भी आप इरिटेट होते हैं या पेशेंट से या जो अटेंडेंट उससे बात करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उन्होंने बोला भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, इंसान है, दैट इज़ ह्यूमन फैक्टर है, वो तो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं जो रामदेव जी ने साम्राज्य खड़ा किया है। बहुत ही अच्छी एक सुविधाएं बनाई हुई हैं, और मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आइए, और ख़ासकर रिटायर्ड लोग तो ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए पतंजलि में बाबा रामदेव का साम्राज्य। धन्यवाद। ये है पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार। आप देखिए, ये बहुत लंबा चौड़ा एक साम्राज्य है। जैसे फेज़ 2, फेज़ 1 भी है, इसी से ज़्यादा बहुत सारे ब्लॉक बनाए हुए हैं जहाँ पे रहने का है। 2 रूम, 2 बंदे जो हैं एक रूम में रह सकते हैं। और ये जो है डाइनिंग हॉल है, और इस तरह का जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर रामदेव जी का रियली में साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। बहुत बड़ा साम्राज्य है।